वक्त बड़ा क्रूशल है, इस वक्त ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया है सर? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, ये डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन है, उन सेपरेटिस्ट एलिमेंट के खिलाफ ऑपरेशन है जो इस मुल्क के आइन को रिफ्यूज़ करते हैं और अलहदगी चाहते हैं, उन दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है जो वहाँ पनाह ले रहे हैं, उस असले की सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए ऑपरेशन है जिसके ज़रिए पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जाना मकसूद है, और उन फॉरेन पावर्स के खिलाफ ये ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। इनके खिलाफ ये ऑपरेशन है और इसके लिए हमने जगह और वक्त का इंतखाब क्यों किया है? जगह का इंतखाब इस वजह से किया है कि इधर वो आके छुपे हुए हैं, बहुत अरसे से डाकू छुपे हुए थे और कुछ इलाके में ऐसे थे जिनमें हमने चौकियां को फोरगो कर दिया था, पिछले 3-4 सालों में ख़त्म कर दी थी, छोड़ दी थी। और वक्त ये क्यों इस्तेमाल किया गया, जो आपके वक्त में आता हूँ कि जो बाकी अपने पर्पज़ हमारे बताए, इस वजह से कि जहाँ सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दी नहीं, टेरेन है। बारिश के पानी आने के बाद ये 16-16, 17-17 फुट यहाँ पर पानी आ जाता है, ये आइलैंड्स बन जाते हैं। ये 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो नो गो एरिया इस वजह से बन जाता है कि वहाँ पे पानी ही पानी होता है हर तरफ। इस वजह से ये वो मौसम है जिसके अंदर दिन लंबे हैं, नफरी अवेलेबल है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे हमें बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फुटप्रिंट ही नहीं मिल रहे, बल्कि हमने AIES सिस्टम के ऊपर जो तमाम पाकिस्तान का बना हुआ सिस्टम है जब पता किया तो हीट मैप के अंदर, जो मैप हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, पता चलता है कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और तमाम मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ की ओरिजिनेट वो यहाँ से कर रही हैं और वो पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। इससे पता चलता है वो यहाँ मौजूद हैं। वहाँ रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मेरे काइंडली एक मिनट बात सुन लीजिएगा। वहाँ रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बड़ा हैवी असला है। आटे की जो हमारी थी वो तकरीबन माशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है, अपनी पीक पे जाके वो बहुत नीचे आ चुका है। हमने 54 लाख बैग भी एक दिन में बांटे हैं और अब हम 4 लाख बैग पे आ चुके हैं। सेंसस अल्हम्दुलिल्लाह मेजर डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म हो चुका है। जो नफरी का ताल्लुक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हमने रिपोर्ट जो है बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 10 तारीख को और हमने बताया है ये बड़ा लॉन्ग ड्यू इशू है, कच्चे के इलाके का ये बड़ा लॉन्ग ड्यू इशू है। इफ आई गो बैक इनटू द हिस्ट्री तो 1984 के अंदर ये मामला ट्रिगर हुआ था, कबाइलियों का इशू है, इसके लिए पॉलिटिकल विल भी दरकार होती है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इस ऑपरेशन को लॉन्च करना, क्या ये आपका इनिशिएटिव है? किस तरफ से इनिशिएटिव आया और समझा गया कि अब हम इतने केपेबल या पोटेंशियल है हमें कि हम इन डाकुओं का कला कमा कर सकते हैं, दहशतगर्द अनासर का, इंसर्जेंट्स का कला कमा कर सकता है? जी, मैं आपको पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल आके उन्होंने यहाँ पे, जब गवर्नमेंट यहाँ पे एक ही थी, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने इसका ऑर्डर किया, इसकी इक्विपमेंट का ऑर्डर किया, इसके लिए चेन APC का बंदोबस्त करने का कहा, फोर्स की ट्रेनिंग और नफरी का कहा। उस वक्त कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नजरों में नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस बात का और इंटीरियर मिनिस्टर को मुकम्मल अंदाजा है, क्योंकि उनके दौर में यहाँ पे ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से किए गए। अब मैं आता हूं कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि फैसला किस लेवल पे हुआ, ये तमाम लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त करना, इस 11,000 नफरी को कराना, इसको मोटिवेट करके वहां पहुंचाना और लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करना कई महीनों का प्रोसेस था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पूरे मुल्क से फसाद खत्म करने का फैसला किया गया है। यह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत का मुश्तरका फैसला है। यह वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है, यह मुल्क को बचाने के लिए हो रहा है। और खुदारा वहां पुलिस वाले अपनी जानें देने के लिए आज रॉकेट लॉन्चर चला है सुबह आपके पास, आपके चैनल ने दिखाया लाइव, उसको हमारे ऊपर फायरिंग हुई है हर जगह पे, और हम इसको इंशाअल्लाह ताला क्लियर कर रहे हैं। इसको खुदारा अपने मुल्क के लिए ये समझते हुए करें कि दहशतगर्दों की पनाहगाह को खत्म करने का ऑपरेशन हो रहा है, इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मैंडेटरी ऑपरेशन है, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 11,000 पुलिस एहलकारों की नफरी के साथ ये ऑपरेशन हो रहा है। आप इसको IG पंजाब फ्रंट से लीड कर रहे हैं, IG सिंध भी इस मामले को अपने तौर पर सक्कर और शिकारपुर का मामला देख रहे हैं। मुझे से बताइएगा कि इस ऑपरेशन की लेंथ क्या होगी, क्योंकि 11,000 एहलकार अगर यहां एंगेज होंगे, देन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द प्रोविंस? देन जो बड़ा सवाल पूछा है उसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि उन्होंने 540 चौकियां वहां पे बना रहे हैं, हमने भी सारी चौकियां ले ली हैं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद अपनी चेन APCs पुलिस को ऑफर की हैं। जो हनी ट्रैप के जरिए बंदे उठाए जाते हैं, आपके मीडिया पे चलते हैं। IG सिंध और उनकी टीम को मेरा सलाम है पंजाब पुलिस की तरफ से, उन्होंने बढ़ के हमेशा इसमें साथ दिया और लोगों को रिकवर कराया। पिछले दिनों भी लोगों को रिकवर कराया। लिमिटेड लॉजिस्टिक्स के बावजूद उन्होंने अपनी हर ऑफर हमें की है। और इसी तरह IG बलूचिस्तान, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है, इसकी लेंथ तब तक होनी है जब तक इनको हमने कला कमा नहीं करना, लेकिन जब पानी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी लॉजिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। हम इन चौकियों को कायम करेंगे और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चीफ मिनिस्टर के हुक्म
के ऊपर यह फैसला किया कि वहां डेवलपमेंट का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। 35-35 किलोमीटर की इकट्ठी सड़कें जो ब्रिजेस बने पड़े हैं नहीं हो रहे, उनको किया जा रहा है। वहां पे स्कूल्स का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन हमारा जो लाइव ऑपरेशन जिसमें हमारे पे फायरिंग है, उनको कला कमा करना है, वो इंशाल्लाह ताला हम कुछ महीनों में कंप्लीट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, टॉप प्रायोरिटी तो इस वक्त ये ऑपरेशन है। इलेक्शंस के लिए तो पुलिस की नफरी फिर मौजूद नहीं होगी, ना सिर्फ ये कि 14 मई को बल्कि उसके बाद भी ये ऑपरेशन देखने के बाद बताया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन की एक रिक्वायरमेंट है, चार्ज एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर अगले नेशनल असेंबली के इलेक्शन इसके बाद होने प्लान है। इस इलेक्शन के फेयर होना भी जरूरी है। सिर्फ इलेक्शन कराना जरूरी नहीं, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें प्रोटोकॉल्स दिए हैं कि इतने बंदे, इतनी गार्ड हर जगह मौजूद होगी। चूंकि इलेक्शन बहुत ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर में होना है, हमने मैक्सिमम नफरी का इसके लिए बंदोबस्त किया है। इस 11,000 के अलावा पंजाब पुलिस 2 लाख के करीब है। इसमें से आप समझ लीजिए कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट के अलावा हम जो इलेक्शन के ऊपर नफरी मंगवा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल और इलेक्शन कमीशन प्रोटोकॉल्स। लिहाजा ये ना समझा जाए कि 11,000 नफरी इसमें से भेजी जा रही है क्योंकि इलेक्शन को हम सबोटाज करना चाह रहे हैं। वो हमारे लिए जरूरी है। क्या आपका मतलब है कि मैं 6,000 के 7,000 बंदा जो काउंटर टेररिज्म में लगा हुआ है उसको खत्म कर दूं और दहशतगर्दी होने दूं? नहीं। क्या मैं इसका मतलब है कि जो हमारे वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट में 31,000 बंदा लगा हुआ है, जिसमें हमारे चश्मा बराज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और बाकी उनको खत्म कर दिया जाएगा? नहीं। अरे भाई, हमने ये बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम नफरी के लिए स्पेयर कर रहे हैं, और जो हमें इजाफी नफरी मौजूद चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी नीड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल इंटेलिजेंस ब्रांच, हमने वो बता दी है, दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को बहुकम जमा करा दी है, ईमेल भेज दी है। डॉक्टर साहब, वो नफरी जो आपने डिटेल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, गालिबन 3 लाख की नफरी आपको दरकार है, और आप ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस इस वक्त 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। 3 लाख की नफरी आपको दरकार होगी इसके लिए, जो इस वक्त सिचुएशन को करेक्ट करूं? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारी 2 लाख नफरी है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, उसमें क्लरिकल स्टाफ होता है, उसमें दर्जा चारम के मुलाजिम होते हैं, उसमें 31,000 बंदा वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट में एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं निकाला जा सकता। चाइनीज सिक्योरिटी सीपैक प्रोजेक्ट इसके अलावा है। आपकी जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट है वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी ना करते हैं ना वो करेंगे। हमने एलीट को और हर चीज को निकाला है। उसके अलावा जो नफरी हमें चाहिए, जो कि प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी, इलेक्शन कमीशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज और उन तमाम के साथ हमें मालूम हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह ताला मांग रहे हैं, और हमें चाहिए होगी, और इंशाल्लाह ताला हमें मिलनी चाहिए, और जरूर मिलेगी अगर इलेक्शन को आपने कराना है और फ्री एंड फेयर कराना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है 14 मई को इलेक्शन कराने वाला, उसमें ये लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको चाहिए होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि उसमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पॉसिबल हो सके। और मैंने आपको रियलिटी बताया, इलेक्शन कमीशन का हुक्म सर आंखों पे, इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म की तामील करनी है, चाहे वो एक कांस्टेबल के बारे में आता है, चाहे वो केस के बारे में आता है, चाहे वो इलेक्शन के बारे में आता है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन कमीशन ने हमें हुक्म दिया है, उनके मर्जी के बगैर हम एक सिपाही तबादला नहीं करते। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ हम मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में हैं, और हमने उनको अपनी डिमांड भिजवा दी है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। क्या इलेक्शन कराना जरूरी है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जरूरी है? क्या इस इलेक्शन का प्रोविंशियल असेंबली के बाद नेशनल असेंबली के ऊपर असर नहीं आएगा? ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, विदाउट गोइंग टू द पॉलिटिकल डिटेल्स ऑफ दैट इज नॉट आवर जॉब। हमारी जॉब वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, एक ऐसी एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे इलेक्शन बेहतरीन अंदाज से कराया जा सके, जहां पे लोग अपने हक रायदही को प्रॉपर तरीके से अंदाज से करें, और हम सिर्फ डब्बों को वहां तक ला सकें, उनके अंदर सही इलेक्शन करवा सके, बल्कि पहुंचा के रिजल्ट कंपाइल कर सके, और सही रिजल्ट कंपाइल कर सके। लड़ाई झगड़ा ना हो, कत्लो गारत ना हो। हमारे नाका जात, हमारी पेट्रोलिंग और हमारी एफिशिएंट फ्लैग मार्चेस की वजह से लोग बेहतर फील कर सकें, महफूज फील कर सकें। उसके लिए जो नफरी की रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो हमने पेश कर दी है। और डॉक्टर साहब, ये नफरी की रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट कब तक पूरी हो सकती है आपके नजदीक? टाइमलाइन क्या देता है? मैं तो कोई टाइम लाइन नहीं दे रहा। मैंने तो अपने तमाम के तमाम जो नफरी अवेलेबल हो सकती है, एक एक सिपाही निकाल दिया, घरों की गारदात उठा दी, थानों से बंदे निकाल दिए, तमाम एलीट निकाल दी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मिनिमम के अलावा हमने बंदे हटा लिए। हमने तो अपना सब कुछ हमने पेश कर दिया है ना। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने आपको बार बार किया, इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताबिक जो डेथ थ्रेट्स हैं, जो टेररिज्म के थ्रेट्स हैं, जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं, और वो जो तमाम मसाइल हैं जिनके बाद हमें ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना है, वो हमने अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल और प्रोटोकॉल्स जमा करवा दिया है, वो हमें दिया जाना है। इसके अलावा जो फंडिंग चाहिए वो भी हमने बता दिया है कि हमें ये फंडिंग चाहिए। आफ्टर ऑल हमने तमाम नफरी को, और ये याद रखें, इलेक्शन एक दिन का नहीं होता।
इलेक्शन 2 दिन का 3 दिन का वोट इकट्ठा करना, रिजल्ट इकट्ठा करना नहीं होता। हमारे लिए वो रैलीज हैं जिनके धमाके रोकने हैं, हमारे पे वो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, हमारे पर वो बड़े जलसे हैं, हमारे पास इन तमाम लीडरशिप के स्पेसिफिक थ्रेट न सिर्फ काउंटर इंटेलिजेंस वालों के, काउंटर टेररिज्म वालों के, बल्कि उन प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बंदों के लिए स्पेसिफिक दिए, उनको महफूज बनाना है। इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर कराना, सेफ कराना हमारा मकसद है, जिसके लिए हमने वो नफरी मांगी है। नाउ आयशा, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस कच्चे का ऑपरेशन, इसके अंदर जो आपका मुकाबला है वो ऐसे लोगों के साथ है जो बख्तरबंद गाड़ियां तक चीर देते हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो बड़े मजबूत हैं, ये पक्के डाकू हैं। क्या इस वक्त आपका पोटेंशियल या कैपेसिटी है कि इनका मुकाबला कर सके, पर्टिकुलरली जिस तरह की इन्वायरमेंट है इसको बेहतर तरीके से वो लोग समझते हैं? ये पक्के डाकू नहीं, पक्के दहशतगर्द हैं, ये पक्के मुल्क दुश्मन हैं, ये पक्के सेपरेटिस्ट हैं, ये पनाहगाह है उन लोगों की, और उनके फैसिलिटेटर्स इस मुल्क के दुश्मन है। पहली बात तो ये सिर्फ डाकू नहीं है। और वहां पे आज सुबह भी हमारे पे गोली चली है, रॉकेट लॉन्चर चला है, हम बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जैसा मैंने पहले हाजी सिंध का शुक्रिया अदा किया, अपनी फेडरल गवर्नमेंट का जो उन्होंने इसको ऑपरेशन को ओन किया, अपने चीफ मिनिस्टर का जब वो सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्होंने फंडिंग के लिए उन्होंने कहा जो करना है इस इलाके को क्लियर करके दीजिए और पूरे इलाके को क्लियर करके दीजिए। अब आइए इस बात के ऊपर कि हमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हर वो लॉजिस्टिक और हर वो ट्रेनिंग देने का फैसला किया है और दी है और आगे बढ़ के दी है जो हमें चाहिए। रेंजर्स हमारे पास बैकअप के लिए अगर जरूरत पड़ेगी वो भी वहां पे तशरीफ लाते हैं, वो भी अवेलेबल है। ये मुल्क का एक कॉज है, खुदारा समझिए, ये मुल्क का एक कॉज है। पुलिस इसमें जा रही है, बिल्कुल तैयार है और इंशाल्लाह बढ़ के इंशाल्लाह तआला आगे जाएंगे। हाँ, इसको कट एंड पेस्ट ना कीजिएगा मेरी बात को। अगर वहां से रॉकेट लॉन्चर और गोलियां आएंगी तो यहां से भी सिर्फ फूल पेश करने नहीं जा रहे, इंशाल्लाह ताला इलाके को साफ कराने गए हैं और साफ करा के आएंगे। आईजी साहब, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल विल, मुझे याद है मैं आईजी सिंध से ये सवाल जरूर रखूंगा कि उस वक्त एसएसपी रिजवान की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और बाकायदा सक्कर और शिकारपुर के मामले की डायनामिक्स बताई गई थी, लेकिन फिर पॉलिटिकल विल आड़े आ गई और फिर उस रिपोर्ट को टेकअप नहीं किया गया, बल्कि मोहम्मद रिजवान साहब को ही ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। तो पॉलिटिकल विल जहां तक है मकामी लोगों की, क्या आपको मयसर है? 150% नहीं, 1500% मुयसर है। प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ये चीज उनको तो जिस तरह अपनी हाथों की लकीरों का पता है ना, इस तरह हमारे दरियाओं की डायरेक्शन का पता है। कभी इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात करके देखिए, कभी उनसे बात कीजिए तो पुलिस वालों से बढ़ के उसको इंफॉर्मेशन होती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को देख लीजिए, वो इसके ऊपर वो तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कराने में मदद कर रही हैं और इस मुल्क की अस्करी क़यादत जो अपनी हर चीज पेश कर रही है इस मुल्क के लिए, जो बॉर्डर पे जानों का नजराना पेश कर रहे हैं सिपाही सारे के सारे, वो सब अवेलेबल किए जाने के लिए तैयार हैं, मुल्क के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। तो पॉलिटिकल विल तो यहाँ पे पंजाब में हमारी 100% है। मैंने आपको अर्ज किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मैंने अगले डेवलपमेंट बजट में नहीं डालना, एनुअल डेवलपमेंट बजट में मुझे अभी जौन सी मर्जी क्लॉजेस करें। यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया पंजाब के, वहां इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो चौकियां हैं जो बड़ी हाई लेवल पे बनी हुई है, वो इंशाल्लाह उन्होंने कहा पुलिस वाले जितने अरसे के लिए उसको मैन करना चाहे मैन करें। पहले वहां पे जो पिछले 4 सालों में चौकियां गिव अप की गई, खत्म की गई, वो हम रिस्टैब्लिश कर चुके हैं पिछले 4 महीने में, बिफोर दिस इलेक्शन थिंग स्टार्टेड। और हमने यहां तक इंश्योर करना है इंशाल्लाह ताला कि वहां जाएंगे भी, क्लियर भी कराएंगे और रह के भी दिखाएंगे वहां पे इंशाल्लाह ताला। और एट द सेम टाइम चीफ मिनिस्टर ने जो प्लान दिया है उसके जरिए डेवलपमेंट करेंगे। जी आई साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, यहाँ के लोग इससे पहले भी जो ऑपरेशंस हुए हैं वो एक जगह से निकलते हैं, रिहायशी आबादियों के अंदर आके छुप जाते हैं, क्योंकि इलाके की, जैसे मैंने कहा कि डायनामिक्स को वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और फिर कहीं दरिया है, कहीं पर ऊंचे टीले हैं। तो कोई इस हवाले से जो इंटेलिजेंस बेस्ड आपके पास इतलात हैं या मौके पर मौजूद जो रिहायशी इलाके हैं उनके साथ एंगेजमेंट्स या मुज़ाकरात पैरेलल, वो स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करेंगे आप? देखिए, लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप इसके लिए तैयार है। नेशनल और प्रोविंशियल तो 100% मैं कह रहा हूँ 1500% है ना। लोकल लीडरशिप भी जान छुड़ाना चाहती है, जिससे बात होती है वो कहता है। मैं जब वहाँ रास्ते में जा रहा था, वहाँ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता इसको कामयाब करा के आइएगा। तो लोगों की बिल वहाँ मौजूद है, इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद है, स्पेशल ब्रांच, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, IB, और IB का किरदार तो इंतहाई काबिल सताइश है इसके अंदर, क्योंकि उनके पास जो जो डिवाइसेज और जो जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, दे मेड इट अवेलेबल फॉर अस। तो आई एम रियली होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इसको पूरी कौम को साथ मिलकर चलना है, इसको समझना है कि ये आपका मामला है, आपकी आने वाली नस्लों का मामला है। आप लोग इसको काइंडली समझिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये हनी ट्रैप के जो कॉल्स आती है उसके अंदर ना आए। इट्स गोइंग टू बी अ टीम एफर्ट जो कि इस कौम की खिदमत के लिए है और इंशाल्लाह करके